This is my husband, and I am going with him home, so no one can stop me. You will definitely go with me and not with your husband. जब सोशल सर्विसेज को उस लैंडलॉर्ड ने ये बता दिया कि इसका शौहर यहाँ इससे मिलने आता है, और उनको जब ये मालूम हुआ और एकदम सा झटका लगा कि हमने इसको एक खुफिया जगह में फ्लैट दे दिया और इसको एडवाइस किया कि किसी से हमारी इजाज़त के बगैर तुमने किसी से मिलना नहीं है, किसी से को फ़ोन नहीं करना, किसी के फ़ोन को अटेंड नहीं करना। उसके बावजूद इसने अपने हस्बैंड को बुला लिया यहाँ पर, वो आता है, इससे मिलता रहता है। हम उससे इसको दूर रखना चाहते हैं और ये उसके पीछे भागती रहती है। भाई अगर मियाँ बीवी राज़ी है, बीवी खुद चाहती है कि वो अपने हस्बैंड को बुलाए, उससे मिले, तो तुम लोगों को कौन सी तकलीफ़ है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों फिर इनको तुम लोग अलहदा रखते हो? क्यों सेपरेट करते हो? क्यों जो है बच्चों का बहाना बीच में लाते हो कि बच्चे हार्म हो जाएंगे या बच्चा हार्म हो जाएगा इमोशनली, फिजिकली? भाई पहले क्या हुआ था वो भी तो बताओ। पहले कुछ हुआ था? अब एक शख्स ने वीज़े के लिए झूठ बोला, इसका मतलब तो नहीं कि वो हकीकत हो गया। अब तुम उस आदमी को उसके झूठ पर वायलेंट समझते हो। अब ये आदमी वायलेंट हो गया, अब ये अपनी बीवी के लिए ख़तरनाक हुआ, अपनी बच्ची के लिए ख़तरनाक हुआ। नहीं, ये बहाने हैं, ये अपने लिए केस ढूंढते हैं। ये बैठे रहते हैं कि इनको कोई केस हाथ लग जाए, बस। अभी हाथ लगा हुआ है, जाने नहीं दे रहे। ये है, अब ताकत इनके हाथ में है। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि पुलिस इनके साथ है। कोई आप सोशल वर्कर को एक कड़वी बात कह दो, कुछ भी उसके साथ आर्गूमेंट कर दो, एकदम पुलिस आकर आपको अरेस्ट कर देगा। कुछ नहीं कर सकते, पुलिस उनके साथ है, पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करते हैं, बस ये बात है। अब वो जो जोर ज़बरदस्ती करे, उनको पता है उनको कोई बिगाड़ने वाला नहीं, कोई उनके आगे खड़ा होकर उनसे पूछने वाला नहीं है, इसलिए कर रहे हैं, दंदना कर रहे हैं, अलल ऐलान कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पता नहीं कितने फैमिलियों को इन्होंने इस तरह बर्बाद कर दिया है और कर रहे हैं। ये भी वसीम और उसकी बीवी के साथ हो रहा है। अलगरज निकाल कर वो काली के साथ डाल दिया वहाँ क्राइडन के एरिया में, बहुत दूर। और वसीम के लिए वो वीडियो लिंक स्काइप पर इन्होंने भेजा था, जो मैंने इससे पहले वीडियो में जिक्र किया था कि ये बाप अपनी बेटी को सिर्फ 15 मिनट पूरे हफ्ते में एक दफ़ा स्काइप पर इस बटन को दबाकर इस टाइम पर देख सकता है, बस। वो भी अपनी बेटी को, बीवी को नहीं। ये कई महीनों तक ये सिलसिला ऐसे चलता रहा। अब यही है, पूरा हफ्ता ये बाप बेचारा इंतज़ार में कब वो दिन आए। फिर वो वीडियो पे उसी टाइम पे वो क्लिक करता है, फिर वो कैरर ने उसकी बेटी को वहाँ रखा होता है। वो बेबी चेयर टाइप थी, उस चेयर टाइप था, उसमें ऐसा वो लिटाकर सामने लाकर वो कैरर के हाथ दिखते थे, बस। वो भी चेहरा नहीं दिखाती थी। तो अब वो कैरर क्या करती है, ये वो नहीं कि बेबी को लाकर रख दे, ठीक है बेबी अभी छोटी है, अभी तो उस वक्त जब ये ले गए उस फ्लैट से उस वक्त वो 1 महीने की थी, तो अभी 1.5 महीना 2 महीने, अभी शायद 2.5-3 महीने की थी जो इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया था। तो 2.5-3 महीने की बच्ची जो है वो तो अभी बात तो नहीं कर सकती है, वो तो बाप को तो नहीं पहचान सकती, लेकिन बाप तो उसको थोड़ा, उसके दिल को तो सुकून पहुँचता है कि उसके चेहरे को देखे, बस यही है। अब वो कैरर ये नहीं करती कि बस ला कर रख दो, बस ठीक है बीवी नहीं आ रही, उसको मना कर दिया, कैरर ने रखना है तो कैरर रख के चली जाए,
अगर ना चाहती वहाँ बैठी रहे बस, वो टाइम तक जब पूरा हो तो फिर कैमरा बंद करे, ठीक है। वो ये कह सकती है यही मुझे एडवाइस किए, मैं तो यही करती हूँ, लेकिन नहीं। अब उसकी मुनाफिकत को देखो, वो क्या करे, खुद भी बैठी हुई है, उसके हाथ नज़र आते हैं। अब वो कोशिश करे कि बच्ची का चेहरा बाप से छुपा ले, खामखा से कोई चीज़, कोई बड़ा खिलौना, कोई तकिया उसके सामने ऐसे वो ये 15 मिनट में ले आती थी हर दफ़ा, कस्तन बाई पर्पस। अब उसको ये कीड़ा क्यों काट रहा है, उसको ये तकलीफ़ क्यों हो रही है? भाई तुम्हारे पास सोशल सर्विस ने एक औरत को लाकर तुम्हें वो तनख्वाह देते हैं, जो भी देते हैं इस काम के लिए, तुम्हारे घर में डाल दिया, वो तुम्हें जो बोला है बस तुम वही करो। अब तुम खुद से ये क्यों कर रही हो? अभी उस बाप को बेचारा जो एक हफ्ता इंतज़ार करता है सिर्फ 15 मिनट, वो भी वीडियो लिंक पर, वो भी तुम ये बीच में जो है ऐसी रुकावटें पैदा करती हो, खामखा से बेबी के सामने ऐसी चीज़ सामने कर देना ताकि वो चेहरा उसका चुप जाए। अभी हर बार ऐसे ही करे। एक बार वसीम ने बड़ी यानी उसको पता था ये, इसको अगर मैं थोड़ा भी सख्ती से बोलूँगा तो ये मुझे जो है मेरा इंसल्ट करेगी, मेरे को बेइज्जत करेगी, इसलिए भौंकना है मेरे ऊपर, बोलना नहीं भौंकना है। तो जब ये भौंकेगी तो बेहतर ये मैं आराम से कहूँगा, वो मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर मैं क्या करूँ। तो उसने आराम से कहा कि कैरर आप ज़रा मेहरबानी करो, इस बेबी को ये 15 मिनट के लिए मेरे सामने छोड़ दो। अब मैं वहाँ तो नहीं कि उसे उठाकर गोद में लेकर भाग जाऊँ। अब तुम उसके साथ क्यों बैठती हो? अगर बैठती हो तो चलो बैठो, लेकिन ये उसको एंगेज क्यों रखती हो? ये क्या करती हो? तो मैं उसको नहीं देख सकता, तो फ़ायदा क्या हुआ? उस तरफ से उसने सुनते ही वो यही चाहती थी कि ये कुछ बोले, ऐसे भड़क उठी। इस तरह से वसीम को उस वीडियो लिंक के ऊपर उसने जलील कर दिया कि बयान नहीं किया जा सकता। अब वसीम ने क्या किया, उसे पता था कि जब मैं इससे तो अभी तक मैंने बात नहीं की, ये तो हर हफ्ता ऐसे ही करती है। अब जब बात करूँगा, ये कोई इंसान नहीं है कि मेरे साथ इंसान की तरह बात करे, जवाब दे। इंसान होती तो ये करती नहीं। तो पता नहीं क्या बला है ये, कौन सा जानवर इसके अंदर छुपा हुआ है। तो उसने ये किया कि इसने कोई शोर शराबा ज़रूर करना है। तो इस दफ़ा उसने ये इसको रिकॉर्डिंग पे लगाया था कि जो कुछ अभी मैं उससे बात करूँगा, वो अगर जो भी जवाब देगी वो सब रिकॉर्ड हो जाए, वीडियो रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है। अब इसने जब बोला तो वो वहाँ से बदतमीज़ी का तूफ़ान उसने खड़ा कर दिया, वसीम को एकदम बेइज्जत कर दिया कैमरे के ऊपर, फिर एकदम से कैमरा बंद कर दिया। बेइज्जत करने के बाद तो ये रिकॉर्ड हुआ। इसने वसीम ने क्या किया, फ़ौरन उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। अब दूसरे दिन जब सोशल सर्विसेज ने देख लिया, ओह ये क्या, एकदम उसको फ़ोन किया, पता नहीं या ईमेल किया वसीम को, टेक इट डाउन। उसने कहा क्यों? इसमें एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मैंने अपलोड किया है, मेरा अपना चैनल है, आप कौन होते हो मुझे कहते हो कि टेक इट डाउन? मैं उसको उतारता नहीं। नो यू हैव टू टेक इट डाउन। वो बड़ा थ्रेट लोकल अथॉरिटी की तरफ से। इसने कहा मुझे किसी की परवाह नहीं, मेरे साथ हुआ है, मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया देखे। फिर वसीम ने नहीं उतारा, वो कोई शायद 4-5 हज़ार लोगों ने देखा था। थोड़ा सा था मेरे ख्याल में 9-10 मिनट का होगा, लेकिन इतने लोगों ने देखा। तो ये इस तरह से करते हैं। अब ये वसीम ना देखता है उसको, अब जो वो देख सकता था उसने, तो ये सारा इसको मालूम है। अब पता नहीं और क्या हुआ होगा, वो क्या करते हैं जो उसने अभी तक देखा भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है, आफी ने बताया नहीं।
ہر طرف سے ظلم ظلم، اندھیرا اندھیرا، فیملیوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. یہ ہو رہا تھا ابھی. اب انہوں نے اس کو 5-6 مہینے اس خالی کے ساتھ رکھا تھا. اب یہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ اس طرح دیکھتا ہے. بیوی تو غائب ہو گئی. پھر اس کے بعد جا کر 5-6 مہینے وہاں رکھا تھا، لیکن پھر اس 2-4 مہینوں کے بعد پھر اس کا دوسرا کانٹیکٹ اس کے لیے ارینج کیا کہ یہ ابھی خود آ کر وہ کانٹیکٹ سینٹر میں اپنی بیٹی کو دیکھ سکتا ہے. یہ پھر اس ویڈیو لنک کے 2-3 مہینے بعد پھر ایک اور ارینج کیا. اب یہ کانٹیکٹ سینٹر جو تھا، پہلے تو وہاں کرائڈن میں انہوں نے کیا تھا. ایک بار گیا، وہ اس سے 20-25 مائل دور تھا. تو اس نے کہا یہ میرے لیے مشکل ہے، تم ایسا کرو. سوشل ورکر سے کہا یا لوکلی ارینج کرو جہاں میں رہتا ہوں، ایلنگ میں. تو اس نے کہا یہاں وہ کانٹیکٹ سینٹر جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، تمہیں انتظار کرنا ہوگا، یا اویلیبل ہو جائے تو میں کروں گا. تو پھر جب وہ اویلیبل ہوا، پھر یہاں لوکلی وہ دوسرے کانٹیکٹ سینٹر میں کر دیا. پھر کیونکہ وسیم بار بار 20-25 مائل نہیں جا سکتا تھا، تو پھر وہ 2 بار ہفتے میں، ہر بار 1 گھنٹہ 2 دن رکھے ہوئے تھے ہفتے میں. وہ کیرر لاتی تھی. اب یہ کیرر نہیں تھی، وہ والی گالی نہیں تھی، ابھی کسی اور کیرر کے پاس اس کو شفٹ کیا تھا. پھر اس کرائڈن سے قریب لایا تھا، اسی ایریے میں کیا تھا، لیکن کون سا علاقہ تھا یہ وسیم نہیں جانتا تھا، لیکن قریب تھا. تو وہ اور کیرر تھی. وہ کیرر پھر ایک گوری تھی. وہ گوری اسی ٹائم پر اس کانٹیکٹ سینٹر میں اس کی بیٹی کو وہ لاتی اور خود بیٹھ جاتی اور اس کو کہا کہ ابھی یہ اس کے ساتھ تم کھیلو، جو بھی کرو، گود میں لو، پیار کرو، میں بیٹھ رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں. 1 گھنٹہ پھر وہ اٹھا کر لے جاتے 2 بار ہفتے میں. پھر یہ سلسلہ کئی مہینوں تک اس طرح چلتا رہا اور لوکل اتھارٹی نے بلا وجہ فیملی کورٹ میں کیس کو کھول دیا. اب کیس کورٹ میں چلا گیا. کیوں؟ وہ اس کو لمبا کرنا چاہتے تھے، ختم نہیں کرنا چاہتے تھے. جتنا لمبا ہو ان کے لیے فائدہ ہے، اس لیے کورٹ میں لے گئے. اب کورٹ میں کیا وہ بتائیں گے، کیا کریں گے، کون سے الزام لگائیں گے؟ یہ ایک ہی چیز ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا اپنے ہسبینڈ کے خلاف اور یہ اریسٹ ہوا تھا اور پولیس نے وہ کیس کلوز بھی کیا تھا، ختم بھی کیا تھا، پھر بھی ہم نے ان کو اٹھایا. اس طرح یہ کورٹ میں بول سکتے تھے؟ نہیں. ان کو ابھی کیا کرنا ہے کہ جھوٹی کہانیاں یہ خود سے گڑے اور وہی یہ وہ کر رہے تھے اور کورٹ بنڈل کو یہ اسی سے بھر رہے تھے. ہر دفعہ اپنا سٹیٹمنٹ یہ جاری کرتے تھے. سوشل ورکر اور اس کا سولسیٹر اور وہ چلڈرن گارڈین، یہ تینوں مل کر، اور اس کو جو سولسیٹر دیا تھا آفی کو، اس کا بھی سولسیٹر. تو 4 لوگ مل کر یہ جھوٹی کہانیاں گڑ کے بنا کر کورٹ کے بنڈل میں ڈالتے تھے ہر بار. اب وہ کیس ہر بار ایک ہیئرنگ کے بعد ہیئرنگ کے بعد ہیئرنگ، ختم ہی نہیں ہو رہا ہے بلا وجہ. اسی سوشل ورکر نے وسیم کو ہاسپٹل میں کہا تھا، جب وسیم نے اس کو بولا کہ دیکھو ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، میں نے کچھ کیا نہیں ہے، یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کو یہ ویزا چاہیے تھا، صاف بات ہے. اب اس کے ویزے کو تم جاؤ کینسل کرواؤ، ہوم آفس کو اس کے خلاف لکھ دو، جو کرو وہ تمہارا کام. لیکن میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، سچ یہ ہے اس نے جھوٹ بولا. کس لیے؟ یہ میرے ساتھ اس کی دشمنی نہیں تھی، اس کو یہ ویزا چاہیے تھا. اور ویزا کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس کرو. اس نے کر دیا، اس لیے پولیس نے مجھے اریسٹ کیا. اب پولیس کو چاہیے تھا کہ میرے کو اریسٹ کرنے سے پہلے اس کو انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ اس کی عورت جھوٹ بول رہی ہے اس کے خلاف، یہ واقعی یہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے.
नहीं पुलिस ने भी ये नहीं किया, उसने बोल दिया, इन्होंने अरेस्ट करके जाकर बंद कर दिया और केस शुरू उन्होंने भी कर दिया। तो उन्होंने तो कोई 3 महीने में फिर ख़त्म कर दिया, खुद ही बंद कर दिया, कहते हमें कुछ नहीं मिला इसके ख़िलाफ़। मैंने उसको कहा था देखो वो तो अगर वो था तो उनको मिलता, अब तुम पुलिस से ज़्यादा जानते हो, या तुम्हारे पास पुलिस से तुम्हारे अंदर या तुम्हारे डिपार्टमेंट के अंदर पुलिस से ज़्यादा पावर है, नहीं है ना। ये काम तो पुलिस का है, उनको तो कुछ नहीं मिला। वो तो 3 महीने ढूंढते रहे, मेरे ख़िलाफ़ ये एविडेंस इकट्ठा करते रहे कि वाकई इसकी बीवी ने जो बोला ये इसमें कुछ भी उनको मिले, कुछ भी नहीं मिला, इसलिए तो क्लोज़ किया। तो तुम फिर कौन सा पंगा दे रहे हो, किस लिए मेरी बीवी को ले जा रहे हो केयर होम में बेटी के साथ? तो उसने कहा नहीं वो हमारा अलहदा प्रोसीजर है, हमारे पुलिस से अलहदा है। ऐसी झूठी कहानियाँ वो गढ़ते हैं, लोगों को पागल कर देते हैं। अब हर जिस आदमी के साथ ये वाक़या पहले ना हुआ होता, अब वो तो छकरा जाता है, उसको क्या समझ में आता है? इसके टैक्टिक्स, इनकी मकारी, इनकी हिपोक्रेसी ऐसी है। तो वो उसको मुतमईन कर दिया कि तुम फिक्र नहीं करो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में ये केयर होम में 1 हफ्ते में रहेगी, 1 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी, हमारे लिए 1 हफ्ता बहुत है। 1 हफ्ते में कुछ नहीं मिला हम तुमको कॉल करेंगे, अपनी बीवी और बेटी को ले जाओ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, सरासर झूठ बोला। अब इनसे कोई पूछेगा ये क्यों किया, ये जुल्म क्यों किया? इसीलिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और तो कुछ नहीं। क्या कम से कम वो ये लोग देखे, वो खुद देखे और पब्लिक देखे, उनको समझ में आए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं फैमिलियों के साथ। अब इसी में ख़त्म करता हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि ये ख़बर, ऐसी मालूमात लोगों तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं उस्मान खान हूँ। मैं सच्ची कहानियों पर मबनी वीडियोस बना रहा हूँ जो ज़िंदगी में वाकई हो रही हैं। माई कॉन्टेंट इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। अगर आप इस किस्म की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं और ये देखना चाहते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगियों में जर्बात कर रहे हैं, तो आप उन्हें मेरे YouTube चैनल्स पर देख सकते हैं, क्यूसिस तारीखी कहानियाँ एंड हिस्ट्री पैनल इन इंग्लिश।